अपराधियों का सफाया मैंने मार दीजिए उसको। ये कोई तरीका है? इसका मतलब जो जेल में जाएगा तो उसको मार दीजिए, ऐसा कोई नियम है? अरे क्रिमिनल को मारने कहा गया है ना, रंगदार क्रिमिनल जो ऑर्गेनाइज्ड संगठन चला रहा है, जो अनऑर्गेनाइज्ड रूप से लोगों को तबाह कर रहा है, बिजनेसमैन को परेशान कर रहा है। भरत भूषण तिवारी, जिसकी हाल के दिनों में भोजपुर पुलिस के द्वारा कथित रूप से इनकाउंटर कर दिया गया, और इस इनकाउंटर के बाद सोशल मीडिया से लेकर जो मेनस्ट्रीम की मीडिया है, तमाम जगह के पत्रकारों के अंदर एक खलबली सी मची हुई है। जो कभी कुछ नहीं लिखते थे वो भी लिखने लगे, और जो कभी कुछ नहीं बोलते थे बोलने लगे। चूंकि भरत भूषण तिवारी के इनकाउंटर का पहले का वीडियो जो भरत भूषण तिवारी ने खुद लाइव किया था, उस वीडियो ने कई ऐसे सवाल छोड़ गया, उस वीडियो के माध्यम से कई ऐसा सवाल खड़ा हो गया जिस सवाल के आसरे सीधे सीधे बिहार पुलिस अब हर किसी के निशाने पर है। एक गलती और उसके बाद पूरा का पूरा महकमा कटघरे में। लेकिन कटघरे में सिर्फ पुलिस ही नहीं है, अब राजनेता भी इस पर संभल कर बोल रहे हैं, और बोलते बोलते कई बार फिसल जा रहे हैं। अपने ही सरकार के खिलाफ बोलने को नेता मजबूर हो रहे हैं, लेकिन हम जिस नेता की चर्चा करने जा रहे हैं वो अपने सरकार के खिलाफ नहीं, कई बार जैसा उन्होंने दावा किया है अपने सर्वे सर्वा के खिलाफ वो आज बोल गए। आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज फॉर नेशन, मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र। बिहार सरकार के मंत्री, जदयू के कद्दावर नेता अशोक चौधरी मीडिया से मुखातिब थे। कई तरह की सवाल उनसे पूछे जा रहे थे। जदयू की कल राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई पटना में, उससे भी सवाल हुआ, लेकिन पत्रकारों के जहन में भी जो मुख्य सवाल था वो था भरत भूषण तिवारी का कथित एनकाउंटर। अशोक चौधरी एनकाउंटर को गलत मान रहे हैं, कहते हैं कि यह गलत हुआ है, पुलिस को यह अधिकार नहीं है कि वो किसी का एनकाउंटर कर दे। लेकिन बोलते बोलते ऐसा बोल गए जो उनके ही नेता नीतीश कुमार के पूर्व के दिए गए बयान के उलट है। अशोक चौधरी ने कहा कि पुलिस को कहा गया है अपराधियों को मारने के लिए, अपराधियों को ठोकने के लिए। विश्वास नहीं हो रहा, हम आपको बयान सुना रहे हैं। जिसको मन किया जिसको ठोक दीजिए। अरे क्रिमिनल को मारने कहा गया है ना, रंगदार क्रिमिनल जो ऑर्गेनाइज्ड संगठन चला रहा है, जो अनऑर्गेनाइज्ड रूप से लोगों को तबाह कर रहा है, बिजनेसमैन को परेशान कर रहा है, रंगदारी मांग रहा है, किडनैपिंग कर रहा है, वैसे लोगों के लिए है ना भाई। ये ऐसे थोड़ी है कि कोई आम जनता जो है उसका मानसिक खराब हो गया उसको आप ठोक दीजिएगा। सर अब सरकार जो है रिटायर्ड जज से सर इसकी जांच नहीं ठीक है, न्यायिक जांच भी हो रही है, लेकिन इन सब के ऊपर क्रिमिनल केस होना चाहिए, मर्डर का केस चलना चाहिए इन लोगों के ऊपर। जो दैट की भविष्य में लोग रहे कि नहीं, ये सब गलत बात है। नीतीश जी का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है सर, उसमें उन्होंने कहा था कि किसी को इनकाउंटर करने का कोई हक नहीं है, गलत है क्या? नहीं देखिए, परिस्थिति बस कोई इनकाउंटर तो करता नहीं है, आत्मरक्षा में चलता है। ऐसा नहीं है कि पुलिस जाकर किसी को गोली चलाती है। अब पुलिस किसी को गिरफ्तार करने गई और उस पर वो गोली चला रहा है तो क्या करेगा पुलिस? पुलिस तो चलाए भी करेगा गोली। वो एक सिचुएशन अलग है, वो सिचुएशन अलग है, ये सिचुएशन अलग है। ही इज मेंटली चैलेंज्ड, और दूसरा कि इसने सरेंडर कर दिया, तब क्यों आप ऐसा कर रहे हैं? और अगर वो आदमी क्रिमिनल होता तो इतनी भारी भीड़ जुटती? पूरे शाहबाद के लोग क्यों उद्दलित हैं आज पुलिस के एक्ट से? और लोग कह रहा है कि अब एसपी और वहाँ का लोग कहता है क्या कि कानून मत पढ़ाइए, हैं? ये कोई तरीका है? पुलिस वाले मीडिया वाले पूछने जा रहे हैं तो बोले कानून मत पढ़ाइए। तो कानून के जानकार सिर्फ आप ही हैं, और लोग भी तो कानून के जानकार हैं। इस तरह का भाषा एसपी यूज करेंगे तो एसपी भी भीतर चले जाएंगे। अशोक चौधरी कहते हैं कि पुलिस को कहा गया है कि जो गलत है, जो ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल है, जो अनऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल है, उनको मारो, लेकिन ऐसे लोगों को मत मारो जो क्रिमिनल नहीं है, किसी कारण से शारीरिक, मानसिक या किसी अन्य परेशानी के कारण
वो बहक गया है। हम आपको दूसरा वीडियो सुना रहे हैं। यह वीडियो तकरीबन 3 साल पहले का है। नीतीश कुमार सूबे के मुखिया थे और वो इनकाउंटर जैसे मसले पर अपनी राय रख रहे हैं। अपराधियों का सफा मैंने मार दीजिए उसको, ये कोई तरीका है? इसका मतलब जो जेल में जाएगा तो उसको मार दीजिए, ऐसा कोई नियम है? आप बताइए तो। अरे तो कोर्ट ना फैसला करता है कि अगर किसी को ये भी सजा होती है कि उसको फांसी की सजा होगी, फांसी हो जाती है, लेकिन बाकी को कोई साल तक का होता है, कितने तक का होता है सजा? कि आप कोई जेल में हो, उसको इलाज के लिए ले जा रहे हैं या किसी काम के लिए ले जा रहे हैं और रास्ते में हो गया, ये बहुत दुखद है। इस पर तो निश्चित रूप से लोगों को एक्शन करना चाहिए। ठीक है, किसी को सजा होती है या किसी पर केस होता है, कोई जेल में है, उस पर हमको नहीं कुछ करना। हमारा यह है कि कोई भी जेल में रहेगा और कोई भी किस तरह से बाहर जाए और उसको ऐसे ही मार दे, ये तो बड़ा दुखद बात है ना। नीतीश कुमार बहुत स्पष्ट तरीके से कहते हैं कि इस देश में न्यायालय है, इस देश में संविधान है, इस देश में इंडियन पेनल कोड जो उस समय था, जिसे भारतीय न्याय संहिता कहा जा रहा है, ये कार्यरत है। इसलिए सजा देने का अधिकार किसी भी सूरत में पुलिस के पास नहीं है। पुलिस आत्मरक्षार्थ गोली चला सकती है, गोली मार नहीं सकती। कहने का मतलब कि जो बिहार में पहले चल रहा था, जिसको कहा जाता है कमर के नीचे गोली मारना, वहां तक पुलिस को इजाजत है विषम परिस्थितियों में, जान लेने की इजाजत नहीं है। लेकिन आज नीतीश कुमार के कह सकते हैं राजनीतिक शिष्य, वो बोलते बोलते बोल गए कि अपराधियों को मारने की इजाजत है, ऐसा दिया गया है इजाजत। हम फिर से अशोक चौधरी और नीतीश कुमार के बयान के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। ये विरोधाभास देखिए, और भरत भूषण तिवारी के माध्यम से ही लोग अब धीरे धीरे व्यवस्था के खिलाफ और व्यवस्था के पक्ष में, या जो होना चाहिए उस पर मुखरता से बात करने लगे। अपराधियों का सफा मैंने मार दीजिए उसको, ये कोई तरीका है? इसका मतलब जो जेल में जाएगा तो उसको मार दीजिए, ऐसा कोई नियम है? आप बताइए तो। अरे तो कोर्ट ना फैसला करता है कि अगर किसी को ये भी सजा होती है कि उसको फांसी की सजा होगी, फांसी हो जाती है, लेकिन बाकी को कोई साल तक का होता है, कितने तक का होता है सजा? कि आप कोई जेल में हो, उसको इलाज के लिए ले जा रहे हैं या किसी काम के लिए ले जा रहे हैं और रास्ते में हो गया, ये बहुत दुखद है। इस पर तो निश्चित रूप से लोगों को एक्शन करना चाहिए। ठीक है, किसी को सजा होती है या किसी पर केस होता है, कोई जेल में है, उस पर हमको नहीं कुछ करना। हमारा यह है कि कोई भी जेल में रहेगा और कोई भी किस तरह से बाहर जाए और उसको ऐसे ही मार दे, ये तो बड़ा दुखद बात है ना। जिसको मन किया जिसको ठोक दीजिए। अरे क्रिमिनल को मारने कहा गया है ना, रंगदार क्रिमिनल जो ऑर्गेनाइज्ड संगठन चला रहा है, जो अनऑर्गेनाइज्ड रूप से लोगों को तबाह कर रहा है, बिजनेसमैन को परेशान कर रहा है, रंगदारी मांग रहा है, किडनैपिंग कर रहा है, वैसे लोगों के लिए है ना भाई। ये ऐसे थोड़ी है कि कोई आम जनता जो है उसका मानसिक खराब हो गया, उसको आप ठोक दीजिएगा। सर अब सरकार जो है रिटायर्ड जज से सर इसकी जांच हो रही है। नहीं ठीक है, न्यायिक जांच भी हो रही है, लेकिन इन सब के ऊपर क्रिमिनल केस होना चाहिए, मर्डर का केस चलना चाहिए इन लोगों के ऊपर। जो जाट की भविष्य में लोग रहे कि नहीं, ये सब गलत बात है। नीति हो रहा है सर, उसमें उन्होंने कहा था कि किसी को इनकाउंटर करने का कोई हक नहीं है, गलत है क्या? नहीं देखिए, परिस्थिति बस कोई इनकाउंटर तो करता नहीं है, आत्मरक्षा में चलता है। ऐसा नहीं है कि पुलिस जाकर किसी को गोली चलाती है। अब पुलिस किसी को गिरफ्तार करने गई और उस पर वो गोली चला रहा है, तो क्या करेगा पुलिस? पुलिस तो चलाए भी करेगा गोली। वो एक सिचुएशन अलग है, वो सिचुएशन अलग है, ये सिचुएशन अलग है। ही इज मेंटली चैलेंज्ड, और दूसरा कि इसने सरेंडर कर दिया, तब क्यों आप ऐसा कर रहे हैं? और अगर वो आदमी क्रिमिनल होता तो इतनी भारी भीड़ जुटती? पूरे शाहबाद के लोग क्यों उद्दलित हैं आज पुलिस के एक्ट से? और लोग कह रहा है कि अब एसपी और वहाँ का लोग कहता है क्या कि कानून मत पढ़ाइए, हैं? ये कोई तरीका है? पुलिस वाले मीडिया वाले पूछने जा रहे हैं तो बोले कानून मत पढ़ाइए। कानून के जानकार सिर्फ आप ही हैं, और लोग भी तो कानून के जानकार हैं। इस तरह का भाषा एसपी यूज करेंगे तो एसपी भी भीतर चले जाएंगे।